लंपी है भयंकर बीमारी, गौ माता लाचार हमारी, होश में आइए सरकार, होश में आइए, होश में आइए, होश में आइए, भयंकर बीमारी, गौ माता लाचार हमारी। गांव के दुर्दशा को लेकर गौ भगत और चरखी दादरी के गसोला गांव के निवासी मनोज आर्य द्वारा एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल की थी, जिसमें उन्होंने गांव की लंपी बीमारी का समाधान नहीं होने पर दशहरे के दिन आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। और फिलहाल ये एक शिक्षक भी हैं, जेबीटी शिक्षक हैं और गौ भक्त भी हैं। आज हम उनके पास पहुंचे हैं, उनसे ही हम इस बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनोज आर्य हैं। मनोज जी, सबसे पहले कि आपने ये वीडियो वायरल की, ऐसा क्या कारण था कि आपने वीडियो वायरल करनी पड़ी? सबसे पहले तो मैं जी धन्यवाद करूंगा आपके चैनल का, जो आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे लोगों को जागरूक करने के लिए ये कदम उठाया है। हम ऐसा है कि जी ये कोई भी एक छोटे बच्चे से लेके और बड़े आदमी तक आज इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि एक लंपी नामक वायरस आया हुआ जो हमारे देसी गोवंश की गायों को ख़त्म कर रहा है। और सभी को पता है कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे पड़ोसी राज्यों में बहुत ज़्यादा गायों की मृत्यु हो गई है अब, और हरियाणा में भी बहुत तेज़ बढ़ रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार और इससे आंखें मूंदे हुई है। आम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, गौ भगत हैं, सामाजिक संगठन हैं, अन्य लोग भी हैं जो इसमें लगे हुए हैं, लेकिन सरकार का कोई सकारात्मक रवैया है नहीं। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ चरखी दादरी हमारे क्षेत्र से जो लोग लगे हुए थे उनका पता चला, तो मुझे देख के बड़ी हैरानी हुई कि जिनको काम करना चाहिए सरकार ने या और संगठन ने जो गाय के नाम पे काम कर रहे हैं वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं और वो लगे हुए हैं। तो मुझे कष्ट हुआ इस बात का। और ये सही है कि आज तक है ना बिना किसी कुर्बानी के किसी चीज़ की रक्षा हुई नहीं है। तो सरकार को पता नहीं क्या वोट के टाइम ही गाय की याद आती है, और वो गाय की तो वोट है नहीं, तो और लोगों को समझती है कि ये कुर्बानी देंगे नहीं। आज हम आम आदमी इतना ज़्यादा खुद में ही लगा हुआ है कि उसको ये पता ही नहीं है कि गाय के लिए हमें क्या करना है, क्या करना उचित है, सरकार को क्या करना है। आप यहाँ पे चरखी दादरी में धरना भी शुरू किया गया गौ सेवकों द्वारा, आपकी पत्नी आपका बेटा भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सांकेतिक भूख हड़ताल चल रही है, तो पूरा परिवार गौवंश को बचाने के लिए लगा हुआ है। गौ माता जब से हम पैदा होते हैं और मरते हैं तब तक गौ माता हमारी सेवा करती है। तो हमारी माँ का दूध के बाद हम सिर्फ गाय माता का दूध पीते हैं, और गाय है ना सुबह जीवन पर्यंत हमें कुछ ना कुछ देती रहती है। मैं ये नहीं कहता कि इसको धर्म से राजनीति से जोड़ के देखे, किसी राजनीतिक दल का मैं नाम नहीं लेता भाई, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो जीव सबसे ज़्यादा उपयोगी है उसको बचाया जाए। ये एक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरे विश्व स्तर पे अगर इस हमारी भारतीय नस्ल की गौ माता को ख़त्म कर दिया गया तो कोई बचेगा भी नहीं, बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल जाएंगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भी इंसान यहाँ पैदा हुआ है, हमारी इस धरती को तो पहले ही बलिदानियों की धरती कहा गया है। यहाँ पे बड़े बड़े गौ भगत पहले हुए हैं जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं, तो हमारा ये बलिदान तो छोटा सा ही है। अगर हमारे बलिदान देने से गाय माता का अगर एक भी गोवंश बचता है तो हम धन्य समझेंगे इसको। क्योंकि आप संत गोपाल दास जी की टीम में भी रहे हैं, उनके साथ गोचरण भूमि को लेकर भी आपने संघर्ष किया है। एक शिक्षक होने के साथ साथ गोवंश को बचाने के लिए आपने कई बार संघर्ष भी किया है, तो अब ऐसा क्या कारण हुआ कि आपने आत्मदाह करनी पड़ सकती है? हमने पहले भी काफ़ी संघर्ष किया गोचर विकास बोर्ड बनवाने के लिए, लेकिन सारी सरकार की लिप्पा पोती और अड़ियलपने की वजह से वो नहीं हो सका। उस समय से भी हमारे ऊपर, आज तक भी हमारे ऊपर जो मुकदमे लगे हुए हैं उन पे हम कोर्ट में सज़ा भुगत रहे हैं, लेकिन हम इसे ये नहीं मानते कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी काम करने के लिए हमें कुर्बानी तो देनी होगी। हमें सरकार से इस बात के लिए कोई गिला नहीं है, लेकिन आज भी अगर सरकार चाहे, क्योंकि सरकार के पास सारा तंत्र है, वो बहुत जल्दी इसको कंट्रोल कर सकता है। और बाहर राज्यों में जिस तरह फैली वो सरकार की लापरवाही थी, अगर यहाँ सचेत हो तो आम आदमी आज लगा हुआ है अपने पूरे तन मन धन से और सरकार की मदद के लिए भी तैयार है। तो क्यों यहाँ पे इसी बेरुखी क्यों हो रही है कि ये बिल्कुल सुना ही नहीं जा रहा यहाँ पे। और रही बात शिक्षक होने की, मैं शिक्षक से पहले यहाँ पैदा हुआ हूँ, इस गौ माता का हमारे ऊपर सब पे कर्ज है।
तो ये तो कोई बात ही नहीं। हमें सब ने, चाहे वो शिक्षक है, चाहे किसान है, चाहे जो भी है, इसमें हमारा ये गौ माता को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपकी सरकार से मुख्य मांगे क्या हैं? क्या पहले भी आपने कभी सरकार या प्रशासन के समक्ष आपने कोई समस्या रखी थी? ये चरखी दादरी में जब से शुरू हुआ है तो 22 तारीख से इन्होंने शुरू कर दिया था और इन्होंने प्रशासन को यही बताया था कि कोई ऐसी महत्वपूर्ण मांगे भी नहीं है कि जो पूरी नहीं कर सकती। यही है कि इसके लिए, क्योंकि ये एक संक्रमण है और ये जितनी ज़्यादा गौ माता फैलेगी, जो बीमार गौ माता है जिसको लंपी लगी हुई है, तो ये वायुमंडल में फैल के दूसरी गाय को, तो उसको सबसे पहले आइसोलेट किया जाए। उसके बाद इनके पास पूरा तंत्र है, सरकार के पास जितने डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल हैं, उनसे डॉक्टर की टीम है और एक एम्बुलेंस भी होनी चाहिए ताकि उस पर एक आम आदमी फ़ोन करके बता सके, वो उनको हमारे गोवंश को ला सके और एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दे जिस पे सूचना दे सके। इससे ज़्यादा तो यही है कि आगे की बात है, ये बहुत इमरजेंसी है जो अब तक सरकार ने कर ही देना चाहिए था। क्या ये ज़रूरत क्यों पड़ी फिर आपको ये सोशल मीडिया पर आत्मदाह करने की बात करने की? क्या सरकार या प्रशासन ने पहले कोई इस बारे में संज्ञान नहीं लिया? सरकार और प्रशासन को सब चीज़ों का पता रहता है, ये नहीं है कि इसको पता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों अड़ियल रवैया अपना रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। इसके लिए आप चाहे मुझे पागल कह सकते हैं, ढोंगी भी कह सकते हैं, कुछ भी कहो, आप ये भी कह सकते हैं कि ये सस्ती लोकप्रियता के लिए हो रहा है, लेकिन मेरी आत्मा इस बात की गवाही नहीं देती कि इस तरह गोवंश सड़कों पे मर रहा है और हम यहाँ उसका तमाशबीन बन के नहीं रह सकते। तो मेरी सभी से अपील है, पूरे देश से, विदेश में भी साथी हैं हमारे, उनका भी फोन आया हुआ है कि हम सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार आंखें नहीं खोल रही। तो मुझे इस बात का कष्ट है, मैं नहीं देख सकता इस बात को, तो मैं अपना जो दे सकता था देने को तैयार हूँ। क्योंकि आपकी पत्नी और बेटा भी यहाँ पर सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अगर हो सकता है सरकार और प्रशासन आपकी बात मान ले, तो क्या आपका ये जागरूकता अभियान है चरखी दादरी के लिए या पूरा हरियाणा के लिए? हमने ये चरखी दादरी से शुरू किया क्यों, हम यहाँ के स्थानीय हैं और सभी लोग जो जहाँ पर है वहाँ इसको शुरू कर दे। हमारा इरादा यही है कि जो जहाँ है इसमें सरकार सहयोग करे और लोग भी सरकार का सहयोग करें। आज ये हमने चरखी दादरी से शुरू किया है, ये हर एक हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में फैलना चाहिए, गांव-गांव तक जाना चाहिए। सब लोग जागरूक हो, सरकार की मदद करें अगर सरकार की मंशा है तो। अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो हमारा आंदोलन इसमें जारी रहेगा और हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और जो मैंने कहा वो बिल्कुल स्वस्थ मन से, अपनी मर्जी से सोच विचार के कहा है। और अगर सरकार ये चाहती है कि ये बेवजह की धमकी है तो मैं दशहरे तक इंतज़ार कर ले, मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए आज भी उतना ही अडिग हूँ और दशहरे को भी वहाँ तक ही रहूँगा मैं, इतना। चलो धन्यवाद। देखिए हमारे साथ मनोज आर्य थे जिनका ये कहना है कि वो अपनी बात पर अडिग हैं। हालांकि जो गायों की दुर्दशा है वो देखी नहीं जाती। पत्नी और बेटे के साथ उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा और साथ के साथ ये भी कहना है कि इनका धमकी नहीं है और गाँव को बचाने के लिए वो कुर्बानी देने को तैयार रहेंगे। चरखी दादरी से मेरे सहयोगी पुनीत के साथ प्रदीप साहू।